चल देखिए, पिछले क्लास में यहां तक बता दिए हैं। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। बोलिए गोलू कुमार, कोई दिक्कत इसमें? यहां तक हो गया है ना पिछले क्लास में? यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? ये क्वेश्चन नहीं हुआ है? यहां तक हो गया था। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को बनाइएगा। यहां से अगला क्वेश्चन बनाना है, जल्दी से बना के बताइए क्या होगा आंसर इसका। क्या होगा आंसर? देखिए, जब भी आपको ये बड़ा डिजिट जब भी दिखे तो इससे डरना नहीं है, बिल्कुल इसको फेस करना है आपको। यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, सब कुछ हम बताए हैं, वहां से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना है। तो कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 6 है। आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो गिवन है यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 6 है। यहाँ पे देखिए x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 6 आपको गिवन है। तो आपको बोलता है x के पावर 4 प्लस में 1 बाई एक्स के पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया है पिछले क्लास में भी कि सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू निकलता है वो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकलता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो पिछले क्लास में आपको हम बताए हैं कि यदि मान लीजिए कि एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू अगर ए गिवन हो, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है बताइए। तो आपको पता होगा ए स्क्वायर, यहाँ पे इसका स्क्वायर करते हैं, यहाँ माइनस होना तो यहाँ पे प्लस 2 करते ही याद होगा पिछले क्लास की कहानी। फिर से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ये निकालना हो x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4, मान लीजिए इतना का वैल्यू होगा यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक वैल्यू हम मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं कि यहाँ का वैल्यू b है, तो यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, यानी बी स्क्वायर -2 हो जाएगा। बी स्क्वायर -2 हो जाएगा तो वहां का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, बी स्क्वायर -2 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ का जो वैल्यू है बी स्क्वायर -2 आएगा। अब उसी तरीका से इसको भी सॉल्व करना है। सबसे पहले सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा बताइए जल्दी से। यहाँ पे 6 का स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, प्लस में कितना करेंगे 2 करेंगे 2, तो 6 का स्क्वायर प्लस में 2 आ गया। क्लियर हो गया ना? अब ये कितना मिलेगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस में 2 कितना होता है 38 होता है। यहाँ पे आपने लिख दिया। फिर से क्या पूछता है आपको, एक्स के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 का मान कितना होगा। तो देखिए एक्स के पावर 4 प्लस में 1 बाई एक्स के पावर 4 का मान कितना होगा, ये भी क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये जब पूछता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 38 का स्क्वायर करना है, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या करना है -2 करना है। अब देखिए आपको जो है या तो 38 का स्क्वायर याद है तो जल्दी बन जाएगा। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो पहला प्रायोरिटी हमने बोला था किसका देंगे, इकाई अंक का। इकाई अंक का फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 का यूनिट डिजिट कितना होगा 4, 4 में से 2 गया 2। अब देखिए तीन ऑप्शन के इकाई अंक पे 2 गिवन है, इसका मतलब डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 ऑप्शन में तो हम फंस गए ना। यानी 3 ऑप्शन अभी भी ऐसे हैं जो आंसर होने के लिए तैयार हैं। अगर ये 3 ऑप्शन आंसर होने के लिए तैयार है तो आपको बताना है कि अब इसमें क्या आंसर हो सकता है। तो बताइए 38 का ऐसे ये नॉर्मल स्क्वायर है, अगर ये डिफिकल्ट स्क्वायर होता तो ऑटोमेटिक है कि इकाई अंक से आंसर मिल जाता। अगर ये डिफिकल्ट स्क्वायर नहीं है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। बताइए 38 का स्क्वायर कितना होता है 1444। तो बताइए 1444 में से यहां पे 2 जाएगा तो कितना मिलेगा, यहां पे 2 जाएगा तो देखिए ये मिल गया 1442। अगर याद नहीं भी है तो हमने आपको इसका स्क्वायर निकालना सिखाया है। वो कैसे, देखिए 8 का स्क्वायर 64, कैरी कितना 6, फिर देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 3 24, 24 ना 48, 48 प्लस में 6, 54 के 4 हासिल 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 14, 1444। तो आप ऐसे भी निकाल के लिख सकते हैं वो भी जल्दी में। तो 1444 माइनस 2 कितना होता है 1442 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है, जो कि आपका आंसर है। बोलिए इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए, नहीं है ना? चलिए इसको जल्दी से लिखिएगा फिर आगे देखते हैं। फिर जल्दी से लिखिए।
इसमें कोई डाउट है तो बोल लीजिएगा, नहीं ना है कोई डाउट। देखिए इसको हम एक शॉर्ट में भी बताने का तरीका बताते हैं कि शॉर्ट में हम कैसे बनाएंगे इसको। क्वेश्चन देखते ही आंसर कैसे निकल जाएगा वो भी बता रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, लिखिएगा जल्दी से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको आप क्वेश्चन को देखते भी आंसर कर सकते हैं। वो कैसे कीजिएगा, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे इस क्वेश्चन पे लिखने वाली कोई बात ही नहीं है, क्वेश्चन को देखते भी हम क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे विद इन 1-2 सेकंड में। वो कैसे, देखिए यहाँ पे कितना है 6 है, आप केवल इसको देखोगे x माइनस 1/x का वैल्यू 6 है। x माइनस 1/x का वैल्यू 6 आपको गिवन है। जैसे हम x माइनस 1/x का वैल्यू 6 गिवन देखते हैं, हम पहले दिमाग में आता है कि पहले से स्क्वायर वाला वैल्यू निकालिए, स्क्वायर वाला। अगर स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो आपके दिमाग में सीधे जाएगा कि यहाँ पे क्या करना है, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे माइनस है तो +2, 36 और 2 कितना 38। तो केवल 38 आपके दिमाग में आ चुका है। फिर अब 4 वाला निकाला है तो 38 का फिर से क्या करेंगे, 38 का स्क्वायर करेंगे और फिर से कितना करेंगे, सब प्लस से अब माइनस में जा, प्लस से अब प्लस क्यों मूव कर रहे हैं, इसका मतलब प्लस से जब जाएंगे तो -2 करेंगे सर। यानी 38 का स्क्वायर कितना होता है 1444, 1444 में से 2 गया कितना बनेगा 1442 आपका आंसर है। आप केवल पेपर में इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा लिखना ही नहीं होता है क्वेश्चन में। यानी इससे ज्यादा भी अगर लिख रहे हैं तो समझ जाइए कि आप पेपर में इतना लिखोगे, इतना तामझाम करोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको केवल 38 का स्क्वायर -2 करके सोच लेना है, इससे ज्यादा लिखना नहीं होता। 1444 -2 1442 आएगा जो कि आपका आंसर है। यानी 1444 -2 यानी कितना हो जाएगा 1442 जो आपका आंसर होगा। इससे ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं है पेपर में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना होता। बोलिए इसमें कोई डाउट है तो नहीं है। चलिए आगे देखें फिर। बोलिए गोलू, आपको समझ में आ रहा है, कोई कष्ट नहीं ना है भाई। रेगुलर क्लास आइए तब जाके आप समझ में आएगा। नहीं तो कैसे चलेगी काम। हो गया, यहां तक क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन फिर से देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट बना के दिखा दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में डिफिकल्ट कैलकुलेशन जाएगा तो एग्जामिनर ने जानबूझ के सबका इकाई अंक अलग अलग दिया है, क्योंकि इसका हम सॉल्व नहीं करेंगे, इकाई अंक से आंसर निकाल लेंगे। इकाई अंक से आप इसको यूनिट डिजिट से बनाने की कोशिश कीजिएगा, जल्दी से बनाइए। 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, जल्दी से फास्ट बना लीजिए क्वेश्चन को। क्या होगा, हाँ अगर आप चाहिएगा तो आपको देखते ही आंसर निकल जाएगा दिमाग में ही, आपको बनाने की कोई झंझट पड़ेगी ही नहीं। आप अगर चाहोगे तो क्वेश्चन देखते देखते आपके माइंड में आंसर भी आ जाएगा। बोलिए अगर बन गया है तो। हाँ जी हो गए। देखिए इस क्वेश्चन में कोई दमे नहीं है भाई, ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन देख के डरना नहीं है, कैलकुलेशन को फेस करना है। आप कैलकुलेशन को कैसे फेस करोगे जो देखना यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे कैलकुलेशन को कैसे फेस किया जाएगा, x माइनस 1/x का वैल्यू 13 है। x माइनस 1/x का वैल्यू कितना दिया है 13 दिया है। आपको बोलता है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान कितना होगा, यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछता है ना। तो कैसे बनाओगे जरा देखो, यहाँ पे x माइनस 1/x का वैल्यू 13 गिवन है, तो आपको पहले स्क्वायर वाला वैल्यू निकालना है स्क्वायर का। जब आप स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा। यहाँ पे आप करोगे सर 13 का स्क्वायर करेंगे सर, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, प्लस यहाँ पे प्लस में 2 करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना 169, 169 प्लस में 2, 169 प्लस में 2 कितना होता है 171, 169 प्लस में 2 कितना होता है 171 आता है। 171 आ गया यहाँ पे, 169 प्लस में 2 कितना होगा 171 होगा, 171 होगा, यानी 171 आ गया। अब हमें क्या निकालना है x के पावर 4 की वैल्यू, x के पावर 4 प्लस में 1/x के पावर 4 का वैल्यू निकालना है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जब बताइए। तो आपको पता है कि 171 का होल स्क्वायर करेंगे सर, यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे -2 आएगा, -2। अब जब आप दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अब 171 का स्क्वायर करना तो मुश्किल है ना,
हम स्क्वायर भले ही कर लेंगे लेकिन गुना भाग तो करना पड़ेगा ना, जो कि क्रिटिकल कैलकुलेशन आ जाएगा। तो क्रिटिकल कैलकुलेशन से बचने के लिए हमें क्या करना है, इकाई अंक का सहारा लेना है। जब भी याद रखना, अगर पेपर में क्रिटिकल कैलकुलेशंस देता है तो आपको जो है ऑप्शन इस हिसाब से देगा कि किसी का भी यूनिट डिजिट नहीं मिलते हुए नजर आएगा। अगर बाई चांस फिर भी यूनिट डिजिट अगर मिल जाता है एक दो गो का, तो आप डिजिटल सम का सहारा लेंगे लेकिन क्वेश्चन को बनाएंगे नहीं। उसके बाद भी ऑप्शन नहीं मिलते तो आपको अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेकर क्वेश्चन को बनाना है, लेकिन क्वेश्चन को आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं होता पूरे पेपर में। अगर कैलकुलेशन कर रहे होते तो समझ जाइए कि आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। अब देखिए, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पे क्या है तो यहाँ पे 1 है मेरे भाई। यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है तो 1 है ना। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 1 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होगा 1। अब 1 में से 2 तक घटेगा नहीं, तो आगे में से कैरी लिया गया होगा तो 11 बना दिया होगा उसको। 1 को हासिल लेके तो 11 बन जाता है ना, 10 हासिल आता है तो 10 से 11, 11 में से 2 गया 9, यानी जिसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 9 आएगा, यानी जिसके यूनिट डिजिट पे 9 होगा वो आंसर होगा। देख लो किस ऑप्शन के है, तो केवल और केवल डी ऑप्शन के यूनिट डिजिट पे 9 है। सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन के यूनिट डिजिट पे 9 है, केवल और केवल डी ऑप्शन के यूनिट डिजिट पे 9 है, और किसी भी ऑप्शन के यूनिट डिजिट पे 9 नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए, इसमें कोई भी डाउट अगर है तो बोल सकते हो आप। नहीं ना है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को पे कलम नहीं उठाना होता, इस क्वेश्चन को आप दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हो, वो भी माइंड में। वो कैसे सर देखना, यानी इस क्वेश्चन को बिना कलम उठाए हुए हम बना सकते हैं। सबसे पहले दिमाग में गया कि इसका स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। 169 में यहाँ पे माइनस है तो +2 करेंगे, +2। 169 प्लस में 2 कितना होगा 171, यानी 171 आएगा। 171 हमने इकाई अंक सबका अलग अलग देख लिया था पहले ही। 171 का स्क्वायर करेंगे, फिर से 4 वाले पे आने के लिए, यानी स्क्वायर से पावर 4 वाले पे जाने के लिए फिर से स्क्वायर करेंगे। तो 171 का इकाई अंक कितना होता है 1। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा। 1 में से फिर से 2 को घटाएंगे, 1 में से 2 नहीं घटता तो हम बगल वाले में से हासिल लेते हैं, कैरी लेते हैं, तो बनता कितना है 11। 11 में से 2 गया कितना बनेगा 9, यानी जिस ऑप्शन के इकाई अंक पे 9 होगा, यूनिट डिजिट पे 9 होगा, वो हमारा आंसर होगा। देखिए वो डी ऑप्शन आपका सही है, एक के आपका डी ऑप्शन सही है। यानी इस सब क्वेश्चन पे लिखने वाली कोई झंझट भी नहीं है, आपको इकाई अंक, डिजिटल सम, एप्रोक्सीमेशन की सहारा लेके क्वेश्चन को बना देना है। समझ में आया बात? बोलिए, इसमें कोई भी डाउट है तो बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन में नहीं है ना, नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाएं, जल्दी से बनाना है। कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, फटाफट बनाइए। हो गया, बना लिए। देखिए इस टाइप की जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे, इसका क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आंसर आ जाएगी। वो कैसे, हम एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, जरा ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है जरा देखिएगा। जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि एक नंबर देते हैं, एक नंबर कोई भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए x + 1/x, √x - 1/√x, या तो मान लीजिए √x + 1/√x, यानी कुछ भी करके आप नंबर को ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक नंबर लेते हैं हम प्लस वाला केस में। जैसे यहाँ पे एक नंबर है आपका, जैसे देखिएगा यहाँ पे है √x प्लस में 1/√x, इसी का वैल्यू क्वेश्चन में 1 दिया है, सपोज मान लीजिए 1 दिया है। आपको कहता है कि बताइए x + 1/x का वैल्यू कितना होगा। फिर से आपको कहता है x² प्लस में 1/x के
स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। फिर से आपको कहता है एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मतलब कितना होगा। फिर से आपको कहता है एक्स के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 का वैल्यू कितना होगा। आपको फिर से पूछ देगा, मान लीजिए एक्स के पावर 16 प्लस 1/x 1 यहाँ पे मान लीजिए कि आपसे पूछ देता है फिर से 1/x के पावर 16 का वैल्यू कितना होगा। ऐसे करके का मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछता है, तो हम कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा ध्यान से। इस टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, बिल्कुल ध्यान से देखना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अब आप मुझे एक बात बताओ, रूट एक्स का स्क्वायर करने से एक्स मिलता है, यानी रूट वाले वैल्यू का स्क्वायर करने से वैल्यू आपको फिक्स नंबर मिलता है, एक्स मिलता है। जब रूट एक्स का स्क्वायर करने से एक्स मिलता है, इसका मतलब जैसे ये एक्स का स्क्वायर करने से एक्स स्क्वायर मिलता है, वैसे रूट एक्स का स्क्वायर करने से एक्स मिलता है। तो अब आप कैसे बनाओगे, तो हमने बताया है कि जो नंबर यहां पे होता है ना, उसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हमने कर दिया, जैसे हम 1 का स्क्वायर कर दिए, यहां देखिए प्लस है प्लस, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा माइनस, तो 1 का स्क्वायर -2 मिलेगा। तो बताइए 1 का स्क्वायर -2 मिलेगा, कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से -2 गया, कितना बनेगा, -1, यानी -1 हो गया। क्लियर है। फिर से देखो यहाँ पे -1, अब इसका स्क्वायर करके फिर से यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ -2 करेंगे ना, तो फिर से -1 का स्क्वायर -2 करोगे। तो बताइए, आपको पता है किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर करने के बाद वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव मिलता है। किसी भी निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करने के बाद वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव मिलता है। तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1, ये हो जाएगा +1, +1 में से -2 को घटाएंगे, क्या मिल जाएगा, -1। फिर से देखो, फिर से क्या यहां मिल रहा है, -1 का स्क्वायर, फिर से कितना जाएगा, -2, -1 का स्क्वायर, फिर से +1, +1 में से -2 को घटाओगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई, -1। फिर से मान लीजिए यहाँ पे फिर से वही कहानी चलेगी, -1 का स्क्वायर कीजिए, यहाँ पे -2 कीजिए, -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1, +1 में से -2 को फिर से घटाओगे तो क्या मिलेगा, -1। फिर से देखिए यहाँ पे x के पावर 16 प्लस 1/x के पावर 16 का वैल्यू फिर से निकालना है, तो कितना आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे, फिर से कितना, -2, क्या हो जाएगा, -1। x के पावर 32 प्लस 1/x के पावर 32, सपोज मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है, यानी आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ देता है कि x के पावर यहाँ पे 32 प्लस में 1/x के पावर 32 पूछेगा, बताइए इसका आंसर, फिर भी कहोगे -1। यानी इससे पता चला कि इस टाइप के अगर यहाँ पे 1 गिवन हो और इससे कोई भी वैल्यू पूछता हो तो उसका आंसर -1 ही जाएगा ना, चाहे वो कितना भी बड़ा कैलकुलेशन दे दे। x के पावर 32 प्लस 1/x के पावर 32 का वैल्यू निकालेंगे, फिर से क्या मिलेगा, तो -1 मिलेगा। आपको मान लीजिए कि यहाँ पे x के पावर 64 दे दे, प्लस में 1/x के पावर मान लीजिए 64 दे दे, फिर भी आप कहोगे सर -1 ही होगा। या तो पावर में कुछ भी दे देता है, सपोज मान लीजिए आपको x के पावर 256 प्लस में 1/x के पावर 256, फिर भी कहोगे सर -1 होगा। बोलिए, आपको अगर क्वेश्चन में यहां दे दे x के पावर 2048 और प्लस में 1/x के पावर 2048, फिर भी कहोगे सर -1 होगा। बात समझ में आ रही है, हम क्या बताएं सो। यानी देखिए यहां भी जब -1 का, यहाँ पे इसका वैल्यू -1 हमने ले आया था, इसका फिर से स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 मिलता है, अब +1 में से जैसे हम 2 को घटाएंगे फिर से वापसी -1 मिलेगा। फिर इसमें देखिए अगर 32 पे फिर किस पे, 64 पे आएंगे, तो फिर से कितना, -1 का स्क्वायर, फिर से कितना, +1, अब +1 में से फिर से 2 को घटाएंगे, क्या मिलेगा, वापसी फिर से -1 मिलेगा ना। फिर से देखो यहाँ पे 128, अगर 128 वाले का निकालते तो फिर से -1 का स्क्वायर 1, और 1 में से फिर से कितना घटाना है, +2, तो फिर से -1, 128 से 256 पे जाएंगे, 128 का दोगुना 256 होता है, फिर से -1 जाएगा, 256 का दोगुना 512 होता है, अगर 512 वाले का वैल्यू निकालेंगे फिर से -1 जाएगा। 512 के बाद देखिए कितना होता है, 1024, 1024 का निकालेंगे फिर से -1 जाएगा।
1024 के बाद क्या होता है 2048, तो 2048 का वैल्यू कितना -1 जाएगा। अगर 4096 का निकालते फिर से -1 जाएगा। 2048 का दोगुना होता है 4096, यानी 4096 का वैल्यू भी फिर से -1 जाएगा। यानी ओवरऑल हम देखें तो इस टाइप की क्वेश्चन का आंसर -1 जा रहा है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? इसको फटाफट लिखिएगा जल्दी से। बोलिए, इसमें कोई भी डाउट किसी को है? नहीं ना है? बोलो भाई गोलू, कोई दिक्कत नहीं ना है? हम देखते हैं, पहले इसको लिखिए फिर तो क्वेश्चन लाएंगे ही। ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। आप कहते हो एडवांसमेंट हार्ड है, हार्ड लग रहा है थोड़ा सा भी? नहीं ना, बिल्कुल आसान लगेगा। बस तसल्ली से रेगुलर होकर पढ़ना है। अब बस रेगुलर क्लास करनी है, दिखेगा आपको इतना आसान लगेगा ना कि नंबर सिस्टम अरिथमेटिक से भी आसान आपको लगवा देंगे। क्या कल से स्टार्ट है? कल पहला क्लास था, दूसरा क्लास है एडवांस मैथ का। हाँ नहीं, कल का नहीं डाले थे, कल ऐसे हम क्लास ले लिए थे, लेकिन आज डाला जाएगा पहला क्लास का भी। पहला क्लास दूसरा क्लास दोनों का डाल देंगे आज, ठीक है? घर पे तसल्ली से देख लेना और रेगुलर क्लास करना, देखिएगा हर चीजें आपको समझ में सिस्टमेटिक वे में आ जाएगी। चलेगा, हो गया तो जल्दी से बोलिए फिर आगे देखें। हो गया है ना? चलिए जरा ध्यान से देखना फिर से, सब लोग लिख लिए। घर पे जाके क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करना है, डेली बाई डेली क्वेश्चन को बनाना भी है, घर पे थोड़ा सा मेहनत भी करनी है, ठीक है? तब जाकर के क्या होगा, चीजें हैंडल हो पाएगी, चीजें को आप समझ पाएंगे और अच्छे से। यहां तो कोई डाउट नहीं है ना? नहीं है। चलिए आगे देखते हैं फिर। ध्यान देना बुआ, यहाँ पे यहां तक सबका क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन था हमारा, क्या अब आप मुझे बताइए क्या होगा आंसर इसका। अब जरा ध्यान से सोचो। हाँ बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। देखो मेरे भाई, घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखो जरा ध्यान से। यहाँ पे है कि सर x माइनस 1/x का वैल्यू सर 1 है, x माइनस 1/x का वैल्यू 1 है। तो सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस है तो यहाँ प्लस, देखिए माइनस है यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे +2 जाएगा मेरे भाई। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 3 जाएगा, ठीक है? फिर से देखो x के पावर 4 प्लस में 1/x के पावर 4 करोगे तो कितना होगा बताओ, तो 3 का स्क्वायर, यहाँ प्लस में है तो इधर किसमें माइनस में, -2 करोगे -2 होगा ना, तो कितना मिलेगा 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया, बताओ कितना होगा, फिर से 7 होगा, 7 यानी 3 का स्क्वायर -2 7 होता है। फिर से आपको निकालना है x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8, इसका वैल्यू बताओ कितना होगा, 7 का स्क्वायर करोगे, यहाँ प्लस में है तो यहाँ क्या आएगा -2 आएगा, -2। तो 7 का स्क्वायर -2 कितना होता है बताइए, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 गया कितना बनता है, जल्दी से बता दो, 47, यानी आंसर सी ऑप्शन जाएगा आपका। अब इस क्वेश्चन में क्या इतना बउआ लेखा बनाओगे, अब तो बच्चे नहीं हो, तो आपको उड़ाना है क्वेश्चन को, वो कैसे हो जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे सब 1 है, हम पहले हर चीजें माइंड में होनी चाहिए, मने छोटा बच्चा हर चीजों को लिखता है, जैसे आप बड़े हो जाते हैं तो हर चीजें माइंड में आपको करने की आदत बनानी है। वो कैसे, जरा देखो, x माइनस 1/x का वैल्यू 1 है ना, तो हम दिमाग में करेंगे कि अगर 1/स्क्वायर वाले का वैल्यू निकाले ना, स्क्वायर वाले का वैल्यू, तो स्क्वायर वाले का वैल्यू सर जो निकालते हैं ना, तो 1 का स्क्वायर यहाँ माइनस है तो यहाँ +2 हो जाता है सर, यानी हम मेरा वैल्यू 3 बनता है, 3
फिर से अब हर चीजें माइंड में, ए भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 3 लिखेंगे। फिर सब अब 2 से 4 वाले पे जाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 2 गया तो सब 7 बनेगा, 7, केवल 7 लिखो। फिर से सब जब 8 वाले के पास जाएंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में से 2 जाएगा तो कितना बनेगा 47, यानी सर यहाँ पे 47 आएगा। बस आपको 3 को डिजिट ही लिखना है इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको पूरे बच्चे की तरह नहीं बनाना है। विद इन 2, 3, 4 सेकंड में आपको आंसर को सॉल्व कर देना है किसी भी कीमत में। मैक्सिमम 2, 3, 4 सेकंड में आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, कैसे भी क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन को डन कर देना है, 5 सेकंड के अंदर अंदर, तब जाकर के आपकी रिजल्ट होती है। ये चीज का ख्याल रखिएगा हमेशा। बोलिए। कहां पे? यहां पे देखिए मैं भाई, हम बताए हैं कि जब माइनस वाले से प्लस वाले पे आता है, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ +2 बनता है, जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस बनेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। कल की क्लास पूरा देखिए, कल वाली क्लास देखिए, डाउट खत्म। हर क्लास को देखिए, पढ़ाई भी एक सिस्टमेटिक वे में होती है, हर चीज जब सिस्टम से चलती है ना तब जाके आपको हर चीजें समझ में आएगी। इसलिए डेली बाई डेली जब करेंगे ना तब चीजें हैंडल हो पाएगा आपसे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बात समझ में आया? बोलो भाई, बोलिए। अगर समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, बोलिए। यहां तक कोई डाउट, कोई कष्ट नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखें। अब यहां तक सही है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा? इससे पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करते हैं। जरा देखना, ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है, जरा समझिए। जैसे मान लो कि एक पैटर्न होता है क्वेश्चन का, वो क्या होता है जरा देखिएगा कि x + 1/x का वैल्यू अगर आपको 2 गिवन हो, ओनली 2, यानी ये 2 पे ही लाई करता है और कोई 2 या -2 पे, या तो 2 दिया हुआ होगा या तो -2 पे। तो ये चीजें जो है आपको कह सकते हो कि डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो इसको, यानी 2 गिवन हो या -2 गिवन हो। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर ऐसा वैल्यू दिया हो ना तो आपको वैल्यू को सेटिस्फाई करके सोचना है, आपको वैल्यू को सेटिस्फाई करके सोचना है। तो आप सोचोगे कैसे मेरे भाई, उस पर ध्यान दो। अगर हम x के वैल्यू को 1 माने, यहां भी अगर यहां पे 1 माने हो तो यहां भी 1 मानना होगा ना। देखिए ये 1 हो गया, 1/1 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 + 1 कितना मिलेगा 2, तो 1 + 1 मिलेगा 2 आपको। यानी इसका मतलब हुआ कि x + 1/x का वैल्यू 2 हो और हमसे कुछ भी पूछ दे, कुछ भी का मतलब कुछ भी, हमसे पूछता है कितना इक्वल टू इतना है, तो x के पावर यहां पे बोल देगा 95 प्लस में 1/x के पावर 95। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बनाने मत लगना, सीधे वैल्यू को सेटिस्फाई करो, 2 वाले केस में या तो -2 वाले केस में, हम दोनों क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। तो यहां पे x का वैल्यू कितना आया 1, जैसे 1 आया तो कितना मिलेगा 1 के पावर 95, यानी यहां पे क्या आएगा 1 के पावर 95। तो यहां पे जो 95 आया प्लस में देखो 1/1 के पावर 95, 1 के पावर कुछ भी हो, 1 के पावर 1, 2, 3, 4, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कुछ भी हो, वैल्यू हमेशा ही 1 मिलता है 1। तो इसका वैल्यू 1 मिला 1 प्लस 1 इसका वैल्यू फिर से 1 होता है तो 1/1 फिर से 1, तो 1 + 1 कितना होगा मेरे भाई 2, 1 + 1 कितना होगा 2 होगा। तो यहां पे जो वैल्यू 1 + 1 का वैल्यू क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो इसका मतलब याद रखना कि अगर x + 1/x का वैल्यू 2 है ना तो इतना का वैल्यू भी क्या मिल जाएगा मेरे भाई 2 ही मिलेगा, इतना का वैल्यू भी क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा। इसमें क्वेश्चन में अगर होता, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन, इसी में कौन क्वेश्चन ऐसे देता कि x के पावर 2021 और प्लस में 1/x के पावर 2027, बताइए ना फिर से आंसर क्या होगा? तो फिर भी कहोगे 2 ही होगा सर। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे देता है x के पावर 1995 प्लस में 1/x के पावर 1997, फिर भी बोलेगा बताइए ना सर आंसर क्या होगा? फिर भी कहोगे सर 2 ही होगा। यानी आंसर डज नॉट चेंज, आंसर यहां पे चेंज नहीं होगा।
ठीक है, यानी इसका वैल्यू अगर 2 है तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन देता है तो आंसर फिर से वापसी क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। ऐसा 2 क्यों होता है जो हमने बताया आपको, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। यानी ऐसा इसलिए होता है कि जैसे आप x की जगह 1 रखोगे, यहां भी 1 रखोगे, तो 1 के पावर 95 क्या मिलेगा 1, यहां भी 1/1 के पावर 95 फिर से क्या मिलेगा 1, 1 + 1 क्या होता है मेरे भैया 2 होता है, 1 + 1 क्या होता है 2 होता है। तो क्या आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं बना सकते, कर लेंगे ना, जल्दी से इसको लिखेगा, फिर इस पे क्वेश्चन है जो क्वेश्चन करेंगे हम, फटाफट लिखने की काम कीजिए। हो गया, अब हमें लगता है समझ में आ रहा होगा। तब गोलू मजा आ रहा है, बोलिए। अब हर हाल में रेगुलर क्लास करो, क्लास अब्सेंट करके करोगे भाई 20 साल में भी रिजल्ट नहीं होगा, याद रखना। ये चीज तो अब 20 साल में सोच सकते हो, बूढ़ा हो जाओगे भाई है कि नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए रेगुलर क्लास आइए, रेगुलर घर पे 3-4 घंटा पूरे तसल्ली से पढ़िए, देखिएगा रिजल्ट होना तय है, एकदम पक्का। ठीक है, इतना करना है डेली। क्या नहीं भाई अभी नहीं, हाँ उसका भी देखते हैं। हो गया, चलिए जल्दी से लिखिए। हो गया, ये क्लियर है ना ये। चलिए अगला क्वेश्चन, फटाफट अगला क्वेश्चन करेंगे फिर से। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से कीजिए, फास्ट करना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी करो जल्दी से। आपको देखते ही दिमाग में आंसर नहीं आया, हमें लगता है आ गया होगा, बताओ क्या होगा आंसर। बोलिए 2 होगा पक्का एकदम, क्या बात है, क्या दिमाग लगाते हैं आप। देखिए यहाँ पे x + 1/x का वैल्यू 2 है, तो सर यहाँ पे जब x + 1/x का वैल्यू 2 है, तो सर यहाँ भी अगर 1 रखे 1, यहाँ भी 1 प्लस में 1/1 सर 2 मिलता है, हाँ मिलता है, यानी 1 + 1 2 मिल जाता है, 2 = 2 आ गया। इसका मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। आपको होगी जी सर तो कुछ भी नहीं है सर, यहाँ भी 1 के पावर 57, 1 के पावर कुछ भी हो 1 मिलता है, प्लस 1 के पावर यहाँ भी कुछ भी हो 1 मिलेगा, 1/1, 1 + 1 क्या मिलेगा 2 मिलेगा, यानी दो दो ऑप्शन में 2 दिया, हो सकता है एगो -2 वाला होगा, एगो +2 वाला। हाँ x इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे क्या है कि यहाँ पे जो है वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि x का वैल्यू, जैसे आपको पता होनी चाहिए किसी भी वैल्यू के डिनोमिनेटर वैल्यू अगर आप 0 लिख देते हो ना, तो वो जो होता है मीनिंगलेस वैल्यू निकलता है। इसलिए क्वेश्चन जब भी देखिएगा तो एक यानी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगा ना उसको इज नॉट इक्वल टू 0 करके देता है एग्जामिनर, कि आप यहाँ पे 0 नहीं ले सकते, 0 लेते ही ये मीनिंगलेस बन जाता है, मीनिंगलेस। जैसे आपको कहेगा 1/0, जैसे देखो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपको अगर कह देता है क्वेश्चन में, आपको अगर कह देता है क्वेश्चन में, यहाँ पे बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा कि 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड होता है। यहाँ पे अगर बोल देगा 0/1 इसका वैल्यू 0 होता है, आपको बोल देगा 0/0 इसका वैल्यू भी अनडिफाइंड होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ किसी भी नंबर को जब आप 0 से भाग करते हो ना तो वो मीनिंगलेस बन जाता है, मीनिंगलेस, वो अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड। यानी किसी भी संख्या को जब 0 से भाग करते हैं तो वो मीनिंगलेस वैल्यू बन जाती है, मीनिंगलेस वैल्यू यानी अनडिफाइंड हो जाती है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू देगा उसको एग्जामिनर पहले ही लिख देगा, यानी जैसे यहाँ पे x है तो x इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों ऐसा लिखता है, क्योंकि 0 से जैसे भाग लगेगा किसी भी नंबर में तो वो अनडिफाइंड बन जाता है। या दूसरा चीज है कि कहीं कहीं वैल्यू 0 पे सेटिस्फाई हो रहा होगा,
तो एग्जाम और एक कोई और नंबर से भी सेटिस्फाई हो रहा होगा, तो एग्जामिनर वहां भी हो सकता है वो लिख देगा कि ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, कोई और वैल्यू लेके बनाइए। यानी वहां पे 0 पे सेटिस्फाई होते हुए तुमको दिखेगा, लेकिन 0 नहीं लेना है, जैसे 1 2 3 ये सब कोई नंबर लेके फिर सोचना है। ठीक है, ऐसे करके बोलिए, इसमें कोई भी डाउट है तो नहीं ना? है क्लियर हो गया ये चीजें? चलिए, यहां तक कोई भी कंफ्यूजन किन्हीं को है तो बोल लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन बोलिए, बोलिए मेरे प्यारे भाई गोलू, कोई कष्ट है? नहीं ना है? नहीं है। चलिए तो आगे देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। क्या बोले? हाँ बोलिए अमित। नहीं ना? चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, जब बनाओ जल्दी से, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्या किन्हीं से बनेगा क्या? बहुत आसान है, हालांकि आप चाहो तो कर सकते हो, क्वेश्चन बेहद आसान है, बस आपको फटाफट बना लेना है क्वेश्चन को। क्या होगा आंसर, क्या होगा, जल्दी बताइए भाई। देखना पूरे एडवांस मैथ की क्लास आप रेगुलर होके करना। हम इतना पूरे दावे के साथ कहेंगे ना कि अच्छे से टीचर जब तो क्वेश्चन पढ़ेगा ना, पढ़ेगा या पढ़ेंगे, सॉरी पढ़ेंगे, तब तक आप समझ जाइए कि सारे क्वेश्चन को निपटा दोगे। कोई भी अच्छे से शिक्षक जो है क्वेश्चन जब तक पढ़ेंगे ना, तब तक समझ जाइए कि आप क्वेश्चन को आसानी से निपटा लोगे। ये स्पीड हो जाएगी आपकी, और ये स्पीड होने के साथ साथ आप जो है क्वेश्चन को पे पकड़ भी बनेगी, बस रेगुलर रहना है। और जैसे जैसे चीजें हम सिखाते हैं बस वैसे वैसे सीखते चलना है। क्वेश्चन जितने क्वेश्चन हम कराए हैं, हमें लगता है 50% क्वेश्चन को तो बिना कलम उठाए हुए बना सकते हो। उसके जो 25-30% क्वेश्चन आते हैं इसमें 1-2 डिजिट लिख के बना सकते हो। हम पूरे मैथ में 20-30% क्वेश्चन पे ही हम लिखते हैं ना, बाकी तो ये स्पीड हमारी है, तो आपकी भी स्पीड बन जाएगी। बस कंटिन्यू वे में डेली बाय डेली पढ़ना है। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग ये लगाना है, ये दिमाग लगाना है यहाँ पे कि x प्लस 1/x माइनस 2 का वैल्यू 4 है, यानी x प्लस 1/x माइनस 2 का वैल्यू 4 है। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। तो आपसे पूछता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 1/x माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होगा। यही तो क्वेश्चन में आपसे पूछता है। अगर जो ये चीजें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, तो मेरे भाई एक बात बताओ, मेरे भाई एक बात बताओ, अभी तक जो क्वेश्चन किए हो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना, फिर हम आगे बढ़ते हैं, घबराना नहीं बिल्कुल। जैसे अभी तक जो भी चीजें हमने पढ़ाई किया, यहाँ पे जैसे x प्लस 1/x होता था, इसका वैल्यू मान लीजिए 5 देता था, तो आपसे पूछता था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू बताइए, तो आप एकदम जल्दी से बोलते थे 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 गया 23 होता है सर। 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 गया 23 होता है सर। 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 गया 23 होता है सर। यानी आप ऐसे बताते थे ना, यानी क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आंसर आ जाते थे। याद होगा पिछली क्लास की कहानी। तो आपको नहीं पता जो x यहां है वही x तो यहां है ना, केवल इसमें स्क्वायर किया गया है। जो x यहां है वही x तो यहां है ना, केवल इसमें स्क्वायर किया गया है। तो क्या आपको नहीं दिखता कि यहां पे x है, लेकिन यहां पे x माइनस 2 बना दिया एग्जामिनर ने। यहां पे अगर x है तो एग्जामिनर को यहां भी x देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने क्या दिया, x माइनस 2 दिया। अगर यहां पे x माइनस 2 दे दिया, इसका मतलब यहां भी x माइनस 2 होना चाहिए। जब तक यहां पे x माइनस 2 नहीं होगा, हम क्वेश्चन बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम इसको x माइनस 2 बनाएं। जैसे हम x माइनस 2 बना देते हैं इसको, फिर क्वेश्चन तो आसान हो जाएगा, उस प्रोसीजर पे बना लेंगे हम क्वेश्चन को। तो सबसे पहला काम है कि इसको भी आप क्या बनाओगे, x माइनस 2। तो x माइनस 2 बनाने के लिए आप क्या करोगे, तो आपको पता है कि मैथ में कोई भी बेसिक ऑपरेशंस हम बोथ साइड करते हैं, दोनों तरफ। यानी मैथ में कोई भी बेसिक ऑपरेशंस हम दोनों तरफ करते हैं, दोनों तरफ। जब कोई भी बेसिक ऑपरेशंस हम दोनों तरफ करते हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए कि यहां पे हम लिखते हैं ऐसे, जब बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां पे जैसे मान लो कि x है, हमें यहां पे -2 करना है, तभी जाके ये x माइनस 2 बनेगा।
यहां पे देखिए x माइनस टू हो गया ना। अगर हम लेफ्ट साइड में अगर -2 किए हैं तो राइट साइड में भी -2 करना होगा। जब उधर भी -2 करना होगा तो प्लस, देखिए 1/x -2 रहने दो, यहां पे 4 - 2 बन जाएगा ना आपका। यानी कोई भी बेसिक ऑपरेशंस जो मैथ में होता है वो बोथ साइड होता है। आपको पता होगा कि हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशंस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। यानी वी हैव 4 बेसिक ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जो आप बचपन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े होइएगा क्लास 7 8 में, वहां पे सब सिखाया गया होगा। तो इसका मतलब हुआ कि x - 2 प्लस 1/x - 2 का वैल्यू हमें क्या मिला, तो यहाँ पे 2 मिला है, 2 यहाँ पे 2 मिला है। जैसे ही 2 मिला है तो अब मुझे एक बात बताइए जरा ध्यान से कि यहाँ पे जैसे ही आपको क्या मिला, 2 मिला, तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है, जरा ध्यान से देखना कि x - 2 प्लस 1/x - 2 का वैल्यू अगर 2 गिवन है तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस में 1/x - 2 का होल स्क्वायर आपसे पूछता है। तो अब बताइए कि इससे आपको किस पे जाना है, स्क्वायर वाले वैल्यू पे। जब स्क्वायर वाले वैल्यू पे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा आंसर, जब सोच करके आप लोग खुद से इसके आगे बताओ जल्दी से, क्या मिलेगा इसका आंसर। यहां तक तो हमने कर दिया, इसके आगे क्या मिलेगा, क्या बनेगा, तो फास्ट आप बनाइए, क्या मिलेगा आंसर इसका, बोलिए। क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है, इतना आसान है कि तुम सोच भी नहीं सकते, पलक झपकते ही इसका आंसर कोई बंदा दे देगा, एकदम पलक झपकते ही। लेकिन बस तुमको सोचना है। देखिए जब भी हमने पहले ही बोला कि यहां पे इक्वल के इधर में 2 आ जाए, तो वैसे क्वेश्चन को मेरे भाई बनाना नहीं है आपको, वैसे क्वेश्चन को नहीं बनाना होता। हमने पहले ही बोला है 2 या -2 जब देता है तो उसको बनाना नहीं होता, उसको सोचना होता है। तो कैसे सोचोगे, अगर एक बात बताओ, अगर इसका वैल्यू भी 1 बन जाए और इसका भी वैल्यू 1 बन जाए तो 1 + 1 2 सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हमें एक बात बताइए कि इसका वैल्यू 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, x का वैल्यू कितना लीजिएगा कि ये वैल्यू 1 बन जाएगा, 3 लेंगे, सीधे सी बात है। तो x का वैल्यू अगर मान लीजिए यहां पे कि x का वैल्यू को अगर हम 3 मान लेते हैं तो 3 में से 2 गया 1 बन जाएगा, यानी 3 में से 2 जाएगा तो 1 बन जाएगा। आप कहोगे जी सर, यहां भी देखो यहाँ 1 बन गया, यहां भी 3 में से 2 जाएगा 1 बन जाएगा 1, यहां भी अगर हम 3 लेते हैं तो 3 में से 2 गया 1 बन गया, 1/1 फिर से कितना 1, 1 + 1 क्या होता है सर 2, यानी सेटिस्फाई कर गया क्वेश्चन। यानी x का वैल्यू क्या हुआ 3 आया है, 3 यानी x बिलोंग्स टू 3 आता है। अगर यहां पे 3 आता है तो मेरे भाई इसका भी वैल्यू 3 आएगा। आपको होगा जी सर इसका भी वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा, 3 में से 2 जाएगा कितना बनेगा 1, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बनेगा 1, यहां पे 1 का स्क्वायर करो प्लस, फिर से देखो यहां भी 3 में से 2 जाएगा क्या बनेगा 1, यहां भी 1/1 का स्क्वायर करो, 1 + 1 फिर से क्या मिलेगा 2। बस इतना ख्याल रखो कि अगर इक्वल में 2 आ गया तो आंसर में 2 ही जाता है, ठीक है। यानी अब हमें लगता है क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को अब आप देखते ही कर सकते हैं। क्लियर हुआ, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया है, हम ऐसे नहीं करा रहे हैं कुछ भी, ये सारे चीजें एग्जाम में पूछा गया है, पूछा हुआ ये सारे क्वेश्चन है। हाँ सर बोलिए, क्या सर क्या बोलिए, फाइव है तो 5 का स्क्वायर 25, अब 25 में से प्लस है तो इधर -2 जाएगा 23। कल का क्लास, पहले कल का क्लास देखो भाई, कल का क्लास नहीं देखोगे आगे समझे नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। कल की जो लोग भी क्लास नहीं देखे हैं प्लीज, हम कल बताए हैं कि x + 1/x का वैल्यू a हो तो x² + 1/x² का वैल्यू a² - 2 होता है। ये चीजें नहीं देखोगे कैसे होगा भाई, कैसे होगा बता तू है।
हैं? आज शाम में पहला क्लास पूरा देख लेना बैठ के, ठीक है? 2-3 बजे तक क्लास से चली जाएगी, तसल्ली से देख लेना पहला क्लास, ठीक है ना? कोई दिक्कत हो गया यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अगला क्वेश्चन देखें अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मेरे भाई आ गया आपके सामने। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कैसे बनाएंगे, जो देखना। क्वेश्चन पढ़े थे ना, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, फिर कहोगे देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या जाएगा, x प्लस 1/x इक्वल टू, देखिए +2 इधर जाएगा तो -2, -2 वाला केस है, ठीक है? यानी x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 है, ठीक है? यानी इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन साथ साथ लिखते हैं ना, साथ साथ पूरा क्वेश्चन लिखते चलिएगा। x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 है, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जो देखने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बिल्कुल ध्यान से। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपको x प्लस 1/x का वैल्यू -2 गिवन है, ठीक है जी? अब जो ध्यान से देखना बिल्कुल अच्छे से। अब बताओ, हमने ही पहले ही बोला है कि अगर ये 2 के इक्वल हो, या तो -2 के इक्वल हो, या 2 हो, या -2 हो, तो हम क्वेश्चन को बनाएंगे नहीं, हम वैल्यू से सेटिस्फाई करेंगे। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि x के जगह पे हम कौन सा ऐसा वैल्यू ले जिससे कि इधर -2 बन जाएगा, बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा। x के जगह पे हम कौन सा ऐसा वैल्यू ले जिससे कि वैल्यू -2 बन जाएगा। तो आप कहोगे कि सर अगर आप x के जगह पे, आप लोग सोच सकते हो तो बताओ जल्दी से, -1, करेक्ट, यानी -1 लेंगे। अगर x का वैल्यू -1 लेते हैं, अभी हम मान लो कि 1 रुपये कर्ज है मेरे पास, 1 रुपया और कर्ज ले लिए गोलू से हम, तो हम मेरे पास 2 रुपया गोलू का कर्जा हो गया ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि गोलू भाई पहले हमको 1 रुपया हमको जरूरत पड़ा, हम गोलू से कर्ज ले लिए 1 रुपये का, अगले दिन फिर से जरूरत पड़ा, गोलू को फोन किए, गोलू भाई 1 रुपया और दे दो, यानी 1 रुपया और दे दिया। तो इसका मतलब 2 रुपये के कर्ज में हम आ गए कि नहीं आ गए? इसका मतलब कर्ज जो हुआ 2 रुपीज का, वही -2, और कर्ज को हम माइनस में लिखते हैं ना। इसका मतलब यहां भी अगर -1 लिखोगे तो -1 और -1, -1 और -1 मिलके में भाई -2 बनता है। तो आप कहोगे जी सर, यहाँ पे -1 और -1 मिलके क्या बनता है, -2 बनता है। आप कहोगे जी सर। तो यहां तक -2 आ गया, यानी वैल्यू सेटिस्फाई हो चुकी है। अब इसी में क्वेश्चन एग्जाम में कुछ पूछे, जो इच्छा है वो, मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए x² प्लस में 1/x² का वैल्यू कितना होगा। आपको एक बार बोल देगा, बताइए x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 10 का वैल्यू कितना होगा। एक बार पूछ देगा x के पावर 91 प्लस में 1/x के पावर 95 का वैल्यू कितना होगा। एक बार आपसे फिर से पूछ देगा x के पावर मान लीजिए 105 और प्लस में पूछ देगा 1/x के पावर मान लीजिए 2027 का वैल्यू कितना होगा। यानी उसकी मर्जी, जो मन है वो पूछेगा। एक बार मान लीजिए कि आपसे ऐसा पूछ दे, x के पावर 88 और माइनस में उसको देने की इच्छा, माइनस में दे देगा। आपको बोल देगा बताइए x के पावर 88 और माइनस में बोल देगा कि x के पावर यहाँ पे 77 का वैल्यू कितना होगा, बता दो आंसर। उसकी इच्छा है ना, कुछ पूछेगा। तो बताइए, बस आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेना है। जैसे आप उस कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर लेते हैं तो फिर कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा उससे क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। तो अब हम क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे मेरे भाई, उसको जवाब बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। तो देखो जवाब ध्यान से, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे कितना है, -1, यानी हमें ये चीज समझ में आ गया है कि x प्लस 1/x का लोग -2 दिया हो तो हम क्वेश्चन को बनाएंगे नहीं, हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, वैल्यू रख करके सेटिस्फाई करेंगे। तो वैल्यू को रख कर सेटिस्फाई कैसे करेंगे, यहां कितना है -1, -1 का स्क्वायर, देखो इसका वैल्यू क्या लोगे, -1, इसका वैल्यू क्या लोगे, फिर से -1। एक चीज कॉन्सेप्ट याद रखिएगा नोट में जो हम लिख देते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर यहां पे -1 के पावर में कोई भी वैल्यू इवन हो, इवन,
तो मेरे भाई इसका वैल्यू +1 मिलता है, पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। ठीक है, अगर यहाँ पे -1 के पावर में कोई भी अगर ऑड हो, ऑड, तो याद रखिएगा इसका वैल्यू -1 मिलता है। ठीक है, यानी -1 के पावर इवन होगा तो उसका वैल्यू +1, -1 के पावर ऑड होगा तो उसका वैल्यू -1। ऐसे करके वैल्यू जाता है। आप कहोगे जी सर, अगर ऐसे करके वैल्यू जाती है तो मुझे एक बात बताइए, -1 के पावर यहाँ कौन सा नंबर इवन, यहाँ पे तो इवन नंबर यानी सम संख्या। इवन नंबर का मतलब क्या है, दैट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इट्स इवन नंबर। यानी वैसी कोई भी संख्या जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो उसको हम इवन नंबर बोलते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके। अब देखो ध्यान से, तो -1 के पावर इवन है तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा मेरे भाई, +1 मिलेगा ना। यहां भी देखो -1 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, +1। 1/1 फिर से कितना मिलेगा मेरे भाई बताओ, -1 के स्क्वायर +1, 1/1 फिर से कितना मिलेगा, +1। 1 + 1 कितना हो गया, 2 होगा ना गोलू, बताओ भाई, 1 + 1 2 हो जाएगा ना, बिल्कुल सही। यहां भी देखिए इसका वैल्यू फिर से हम क्या लेंगे, -1, इसका भी वैल्यू क्या लेंगे फिर से, -1। -1 के पावर कौन सा नंबर है, कहां पे मेरे भाई, यहां ये क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस, ये गिवन है, गिवन, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है मेरे भाई, ये गिवन रहेगा, इसका फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये सब फाइंड करना है। ठीक है, ये गिवन रहेगा, आपको इस तरीका से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा। तो मेरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे जब -1 लोगे ना, -1, तो -1 के पावर 5 कितना होता है, -1 के पावर ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो। विषम संख्या का मतलब होता है दैट नंबर विच इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, यानी वैसी कोई भी संख्या जो 2 से पूरा भाग ना लगे उसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या कहते हैं, यानी उसी को ऑड नंबर कहते हैं। दैट नंबर विच इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 आई कॉल दिस ऑड नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि -1 के पावर यहाँ क्या है, ऑड, -1 के पावर यहाँ पे क्या है, तो ऑड नंबर है ना। जब ऑड यानी विषम संख्या तो क्या हो जाएगा वैल्यू इसका, -1 आएगा ना। तो यहाँ पे -1 लोगे, -1 देखो, -1 के पावर इवन है, इवन, तो -1 के पावर जब इवन जाता तो वैल्यू क्या मिलता है, +1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगा, +1। इसका आंसर क्या जाएगा भाई बता दो, 0। अरे -1 के पावर 5 -1, यहाँ देखो -1 के पावर 10 है, तो -1 के पावर इवन है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ देखिए इसको -1 के पावर इवन रहेगा तो +1, -1 के पावर ऑड रहेगा -1 पावर में। ठीक है भाई, थोड़ा सा बादाम उदाम सुबह सुबह खाया करो। -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखिए यहां पे भी क्या रखोगे, -1 के पावर ऑड नंबर क्या देगा बताइए, -1, तो यहां भी वैल्यू अभी सब दिमाग में होता है, इतना बच्चा थोड़ी लिखता है। यहां भी देखो -1, यहां भी इसका वैल्यू क्या मिलेगा, -1 का, यहां पे क्या लोगे, x की जगह -1, अब -1 के पावर कितना है, 95, जब 95 -1 के पावर 95 फिर से क्या मिलेगा, -1 मिलेगा ना। अब 1/-1 फिर से कितना, -1, यानी यहाँ पे फिर -2। समझ में आया। यहां देखो फिर से, यहां भी क्या लिखोगे, -1 के पावर क्या है, ऑड नंबर, फिर से -1। यहां देखो 2027 भी विषम संख्या ऑड नंबर है ना, तो क्या मिलेगा, -1 के पावर ऑड नंबर, फिर से कितना, -1, 1/-1, -1 फिर से -1, यहां भी क्या मिलेगा, -2 आंसर इसका। क्लियर। यहां देखो x के पावर 88 है। मैं भाई जब एक बात बताओ, यहां भी क्या लोगे, -1, यहां भी क्या लोगे, -1, -1 के पावर क्या है, -1 के पावर में क्या है बताइए, -1 के पावर इवन है, इवन, -1 के पावर इवन नंबर है। यहां भी -1 के पावर देखो ऑड नंबर है। मुझे एक बात बताओ, -1 के पावर इवन नंबर क्या होता है, +1 होता है कि नहीं होता है, -1 के पावर इवन नंबर, इवन। अभी इवन नंबर कैसे पहचानोगे, जिसके अंतिम में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो,
देखिए अंतिम में 8 है ना, तो ये क्या होगा, इवन नंबर। तो ये इवन पहचानने का तरीका है ना मेरे भाई। अगर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो ये क्या कहलाएगा, ऑड पहचानने का तरीका है ना। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा -1 के पावर इवन +1, -1 के पावर ऑड -1, -1। अब पहले से यहाँ माइनस है, माइनस इंटू -1। अब देखो यहाँ पे +1 तो है, अब माइनस और माइनस क्या बन जाता है, +1 ना। तो फिर से यहाँ +1 क्या बनेगा, तो आपको होगा सर 2 बनेगा, 2 1 + 1 2 बनेगा। बोलिए क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं नहीं, अब हमें लगता है ये अच्छे से समझ गए होंगे आप। इसको फटाफट जल्दी से लिखिए, फिर आगे देखते हैं। बोलिए गोलू भाई, दिमाग का बत्ती जला? हाँ ठीक है। सुबह सुबह उठिए, एकदम सुबह में 7 बजे से मान लीजिए क्लास होती है, तो सुबह में एकदम उठ जाना है 5 साढ़े 5 तक। उठ के बिल्कुल अच्छे से फ्रेश होना है। उसके बाद भगवान का पूजा वूजा थोड़ा सा करना है 5 मिनट, नहीं फिर थोड़ा सा नाश्ता उस्ता करना है, फिर तसल्ली से बैठना है पढ़ने के लिए, ताकि मन शांत रहेगा। नहीं नहीं, ये सब करके करो, दिन भर फिर काम अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, वर्क भी कर सकते हो, पढ़ाई भी ढंग से हो पाएगा। नहीं तो क्या होगा कि मैंने भूख लगी रहेगी, अब 10 बजते बजते लगेगा कि ना पहले खा लेते हैं। अब एनर्जी रहेगा तभी ना वर्क होगा जी। पढ़ाई भी तो एक वर्क ही तो है, मेंटली प्लस में, मेंटली भी वर्क है और प्लस में आपको शारीरिक वर्क तो है ही है, यानी दोनों वर्क है इसमें। हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, समझ में तो आ रहा होगा अच्छे से। बोलिए गोलू, कोई कष्ट है तो बोल लो भाई, नहीं ना है। पूरे तसल्ली से रेगुलर होकर पढ़ना, बहुत आसान हो जाएगी एडवांस मैथ आपके लिए, बिल्कुल आसान हो जाएगी, जितना आप सोचे भी नहीं होइएगा। और आसानी नहीं, क्वेश्चन देखते ही आंसर लगा लो। अभी तक जितना हम बताए हैं 2 क्लास में, हमें लगता है कि आप चाहोगे तो लगभग 80% क्वेश्चन को हमें लगता है कि एकदम आसानी से कर सकते हो, वो भी बिना कलम उठाए हुए बना सकते हो। 30-40% क्वेश्चन, 30-40% क्वेश्चन जो है 1-2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड में बन जाएगा। बाकी तो 20% क्वेश्चन पे तो हम लोग कुछ बनाते हैं, बाकी तो ऐसे ही होते चला जाता है सारे क्वेश्चन। ठीक है, बोलिए इसको मिटाया जाए, अब जल्दी से कीजिएगा। चलिए इसी पे क्वेश्चन देते हैं, हो गया ना सबका? चलिए ध्यान देना, चलो बना दो भाई इस क्वेश्चन को। क्या मिलेगा इसका आंसर, फटाफट बताओ। तुम लोग को बताना है इसका आंसर। कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है, कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी कीजिए, क्या होगा इसका आंसर? देखो यहां भी x इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया, क्योंकि 0 जाते ही वैल्यू क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस, इन यानी अनडिफाइंड हो जाएगा, वैल्यू अनडिफाइंड बन जाएगा। वैल्यू जब अनडिफाइंड बन जाएगा तो उसका कोई आंसर ही नहीं निकलता है। क्या हुआ, नहीं भी लिखे हैं तो कोई बात नहीं भाई, देखिए ना आ गया आपके सामने। हो गया, तब वो वाली बात तो ही है कि उसमें ऐसे ऐसे मिटाना है। चलिए बना क्या, देखो कैसे बनाओगे, जिनसे भी बन गया अच्छी बात है, नहीं बनाओ कैसे बनाओगे जरा देखो। x + 1/x का वैल्यू -2 आएगा, आप कहोगे जी सर x + 1/x इक्वल -2 आएगा ना, आप कहेगा जी सर। देखिए x के पावर 10, आपको एक चीज पता है मेरे भाई, हमने अभी जस्ट बताया आपको कि इसका वैल्यू क्या आएगा, तब -1, इसका भी वैल्यू क्या आएगा, -1। सेटिस्फाई कराने के लिए -1 लोगे तभी ना -2 मिलेगा, आप कहोगे जी सर। इसका मतलब हुआ
कि x के पावर 10 आप प्लस में 1/x के पावर 11 का वैल्यू पूछता है एग्जामिनर हमसे। अगर इसका वैल्यू पूछता है तो क्या लिखेंगे सर? तो देखिए ना भाई, यहां भी क्या लोगे -1, तो -1 के पावर 10, -1 के पावर 10, 10 का मतलब कौन सा नंबर? इवन नंबर। अब -1 के पावर जब इवन नंबर होता है तो उसका वैल्यू क्या मिलता है? +1 ना, तो इसका वैल्यू तो +1 जाएगा ना। फिर से देखो यहाँ पे +1/x की जगह फिर से क्या लोगे? कौन सा वैल्यू? फिर से लोगे -1, तो फिर से यहाँ पे क्या लिखोगे? -1 के पावर 11। क्या मिलेगा बताओ इसका वैल्यू? -1 के पावर 11। ये ऑड नंबर है कि नहीं है? यानी विषम संख्या है ना, तो -1 के पावर जब ऑड होता है तो वैल्यू किस में निकलता है? माइनस में। तो कितना मिलेगा? 1/-1। देखो प्लस और माइनस मिलकर क्या बना देगा? माइनस, और 1/1 1, 1 क्या हो जाएगा? 0। यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब इसी चीज को लिखने वाली कौन सी बात है? इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी निपटा सकते हो, वो भी जल्दी में। इसमें बिना कलम उठाए हुए हम बना सकते हैं क्वेश्चन को। नहीं बन जाएगा? देखिए कैसे बनेगा। x + 1/x का वैल्यू -2। हमारे दिमाग में तुरंत गया कि सर x का वैल्यू -1 लिया गया होगा। अगर यहाँ +2 होता तो x का वैल्यू 1 लेता, तो x का वैल्यू क्या लिया गया? -1। जब x का वैल्यू -1 लिया तब -1 के पावर इवन, हम दिमाग में हर चीज करेंगे। -1 के पावर इवन नंबर, तो क्या मिलेगा? +1 मिलेगा। +1 इसका वैल्यू मिला, x के पावर 11, तो -1 के पावर ऑड नंबर क्या मिलता है? -1। ये दिमाग ऑटोमेटिक देखते ही दिमाग में आंसर आ जाती है भाई, बोलना लिखना नहीं पड़ता। तो -1 के पावर 11, तो क्या मिलेगा? यहाँ पे का वैल्यू -1, तो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, तो 1 - 1 0। यानी हम मान लीजिए कि हम गोलू से 1 रुपया कर्जा लिए, गोलू भाई को फिर से कल ले जाके 1 रुपया लौटा दिए, तब हमसे कर्ज मांगने आएगा? नहीं ना। अगर आ गया तो हाँ, चलिए देखिए समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब कहानी खत्म। तो यही चीज है कि आपको ऐसे समझना है, यानी हर क्वेश्चन को दिमाग में करना सीखो, माइंड में करना सीखो, लिखो जितना कम से कम हो। दिमाग का जितना यूज करोगे भाई जीवन में उतना कामयाब होइएगा। कितना कमाओगे भाई? अकेले काम करके कितना काम करोगे बताओ? आपको जीवन में कामयाब होना है तो आपको मेंटली वर्क ज्यादा करना है। ठीक है, पढ़ाई में भी वही चीज होता है, जितना चीजों को दिमाग से हैंडल करोगे उतना चीजें आपकी फास्ट बनेगी। ठीक है, नहीं करोगे फास्ट नहीं बनेगा। बोलिए, इसमें कोई डाउट है? नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। कोई दिक्कत हो तो बोल लेना। नहीं ना है? ठीक ठाक चल रहा है ना सब चीज? हाँ ठीक है। चलिए इसको बनाइए। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को बनाओ, क्या मिलेगा आंसर? बहुत आसान है, बहुत आसान है। और थोड़ा सा धीरे धीरे चीजों को ऊपर लेके चल रहे हैं। ठीक है, जल्दी से बनाइएगा। क्या इसका आंसर होगा? क्या होगा आंसर इसका? जल्दी करो। अगर हो गया तो बोलिए। देखिए कैसे बनाओगे, जिनसे बन गया है अच्छी बात है, नहीं बना है बिल्कुल प्यार से यहां देखो। देखिए यहाँ पे कितना है? 5x। ध्यान देना, एक चीज हमने आपको क्या सिखाया है, वैल्यू किसका निकालना है? एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक्स, ओनली एक्स, तभी ना इसका वैल्यू हम निकाल पाएंगे। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है ये ना हो तो कहियो वैल्यू नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है हमको? अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी हमको क्या बनाना होगा? एक्स बनाना होगा। तो एक्स बनाने के लिए इसका क्या जुगाड़ बैठाओगे बताओ? हम एक बार बना के बताते हैं, फिर हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन निपटा देंगे, बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है। ध्यान देना, 5x - 5/x इक्वल टू क्या? +6 को इधर ले जाकर -6 नहीं बना सकते आप? हमें यहां पे x लाने के लिए क्या यहाँ 5 कॉमन ले सकते हैं? 5 तो कॉमन ले सकते हैं ना, तो ले लो कॉमन। जब कॉमन यहां पे लोगे तो 5 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ x - 1/x बनेगा क्या? इक्वल टू -6 आएगा ना। तो x - 1/x का वैल्यू क्या हो गया? -6/5।
x माइनस 1/x का वैल्यू क्या मिलेगा, -6/5। -6/5 आया। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए। आप कहोगे नहीं सर, जब x माइनस 1/x का वैल्यू -6/5 आया है मेरे भाई, तो अब इससे अब ये निकालना तुम्हारे लिए आसान हो रहा होगा। अब तो आसान हो रहा होगा ना। आपको पता है कि x माइनस 1/x का वैल्यू a हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2। a स्क्वायर प्लस 2 कल की क्लास याद कीजिए। इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का जब वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई, तो -6/5 का होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ +2 करेंगे। यही तो सर आपका आंसर निकलेगा, यही ना आंसर निकलेगा। आप कहिएगा जी सर। तो -6 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, बोलिए अमित कुमार। बिल्कुल सही, यानी यहां पे मिलेगा कितना, 36। 5 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, तो आप कहेगा 25 मिलेगा ना। यहां प्लस में कितना है, 2 है। अब देखो 25 तो ना 50, अब 50 और 36 कितना होता है, 86 यानी 86। क्या कोई ऑप्शन नजर आया 86 वाला और नीचे 25 वाला, देखो जल्दी से। यानी दो ऑप्शन है, एक है 86/25, 86/25 क्यों ना है, कहां दो है जी, 86/25 कै गो है ये। हाँ, तब इसका अंदर दिमाग सही सा चल रहा है इसका। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम 1-2 सेकंड में कैसे बनाएंगे जरा देखना। इस क्वेश्चन को इतना नहीं लिखते बच्चे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप जल्दीबाजी में भी बना सकते हो। वो कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है, चलिए ध्यान दीजिए। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अगर ये क्वेश्चन वाकई में मेरे सामने पेपर में आता, मेरे सामने, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हुए बताते हैं आपको कि इस क्वेश्चन को हम कैसे विदिन 1 से 2 सेकंड में हम बना देते हैं एग्जाम में। ध्यान दो, अगर यहां पे 5x माइनस 5/x का वैल्यू यहां पे -6 है, तो दिमाग लगाओ, अकल लगाओ भाई। हमने क्या बोला है कि हर चीजें लिखना नहीं होता, हर चीजों का जो प्रोसेस है ना वो माइंड में ही करने की कोशिश करो। तो यहां पे क्या दिया, 5x माइनस 5/x का वैल्यू -6 होगा ना, तो -6 होगा। आप कहोगे जी सर, जैसे ही -6 होगा तो हम कहेंगे सर 5 यहां पे कॉमन लिया गया होगा। ये सब दिमाग, ये सब लिखना नहीं है, दिमाग में ही कर लेना है। तो जब 5 जब मल्टीप्लाई से सब डिवाइड में आएगा ना, तो -6/5 बन जाएगा। यानी x माइनस 1/x का वैल्यू -6/5। ये आपको माइंड में क्वेश्चन देखते ही सोच लेना है। इस पर नजर पड़ा, दिमाग में आ गया, x माइनस 1/x का वैल्यू -6/5, -6/5 आपके दिमाग में आ गया। अब इसका स्क्वायर करना है, तो हमको कॉन्सेप्ट पता है कि -6/5 का स्क्वायर करते हैं सर, और यहां माइनस में था ना तो यहां +2 करते हैं। यहां पे कितना आएगा, -6/5 का स्क्वायर और प्लस में 2, तो -6 का स्क्वायर +36, और नीचे में कितना 25, 36/25। बताए हैं कि अगर पावर में इवन हो तो वैल्यू पॉजिटिव बनता है, पावर में ऑड हो तो वैल्यू नेगेटिव बनता है। तो यहाँ पे पावर में वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो वैल्यू क्या बन जाएगा, पावर में इवन है तो वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगा ना। इसका मतलब हुआ कि -6 का स्क्वायर +36, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, 36/25 अब प्लस में 2, तो 25 दूना 50, 50 और 36 86, यानी 86/25। अब किसी को भिन्न का जोड़ नहीं आता होगा तो उसका क्या उपाय है भाई, ठीक है। यानी ऐड और फ्रैक्शन सब आना चाहिए, जिनको नहीं आता हो देख लीजिए यहाँ पे। लेकिन ये सब आपको डायरेक्ट आंसर इतना ही लिख के करना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है पेपर में। ये सब चीजें तो बस सीखने सिखाने के लिए है, लेकिन जब आप एग्जाम फेस कर रहे होइएगा तो आपको केवल इतना ही करके आंसर निकाल देना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो जिनको नहीं आता देख लो, यहाँ पे 36/25 है, यहाँ पे कितना है +2 करो,
क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 25 जाता है, देखो इसके नीचे कुछ नहीं आता, 1 25 एकम 25 तो यहाँ पे 36 प्लस 1 का 25 गुना तो 25 तो ना 50, ऐसे करके निकालते हैं, यानी क्या हो जाता है 86/25 आंसर है। ठीक है, ये 5 है, 5 भाई ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं, बोलिए किसी को कोई दिक्कत अगर है तो, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोल लो, यानी कितने 2-3 सेकंड में आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से करके बताइए। जल्दी से कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा इसका आंसर, फटाफट करो। हमें लगता है कि आप चाहोगे तो जल्दी में कर सकते हैं, बन जाएगा ना, बोलिए गोलू। फोर एक्स प्लस 5/x प्लस 5 इज इक्वल टू 14 है, तो 16x² प्लस में 25/x² का मान कितना होगा, 25/x² का मान कितना होगा, यही आपको बताना है। क्या होगा इसका आंसर, व्हाट इज द आंसर, क्या मिलेगा। हमें एक चीज पता है, सबसे पहले नजर रखते हैं, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो हम नजर क्या रखते हैं कि हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट। तो हमने देखा कि 16x² हमको निकालना है, तो 16x का होल स्क्वायर किसका वैल्यू करने पे आता है, तो 4x का स्क्वायर करने से 16x² आता है। तो हमने देख लिया, हाँ 4x है, यहाँ पे 25 5 का स्क्वायर करने से आता है, तो हाँ यहाँ 25 है, तो यहाँ 5 है, यानी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो अब आगे इसी नंबर का स्क्वायर कर देना है, तो केवल केवल, तो देखो अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो आप यहां पे लिख सकते हो वो क्या, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे कितना है 4x प्लस में कितना 5/x इक्वल टू, ये प्लस 5 को पहले उधर भेजा दो, तो 14 में से 5 गया तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा ना। 14 में से जब 5 गया तो मेरे भाई 9 मिलेगा, 9 आप कहोगे जी सर बिल्कुल मिलेगा। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे 4x है, 4x का स्क्वायर कितना होता है, 16x का होल स्क्वायर होता है ना, तो आप कहेगा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यानी वैल्यू देखो 16x² और प्लस में यहाँ पे 25/x² का ही तो वैल्यू निकालना है आपको, यही ना निकालना है, बोलो। तो आप कहेगा जी सर यही निकालना है। जब इसी का वैल्यू निकालना है ना, तो हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, जरा देखो, ये 16x² प्लस में 25/x² का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। आप कहेगा जी सर बिल्कुल सही। तो मुझे एक बात बताओ, आपको पता है कि इसका स्क्वायर करने से मिल जाएगा, जब स्क्वायर करने से मिल जाएगा तो ये कितना है 9, तो यहां पे हम भी क्या करेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे। आप कहेगा जी सर a², उसके बाद यहां पे प्लस है ना, तो इधर में क्या आएगा माइनस, आप कहोगे जी सर माइनस में कितना 2, लेकिन 2 हम तब करते हैं, इसका भी ख्याल रखिए कि 2 हम कब करते हैं, जब यहां का वैल्यू और यहां का वैल्यू सेम हो, जब ये कट गया हो। अगर ये कटने वाला वैल्यू नहीं हो तब यहां पे क्या 2 हम करेंगे कि नहीं करेंगे, सो बताइए ध्यान से। तो आप कहोगे नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जैसे देखिए, जब एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखना थोड़ा सा, फिर हम आगे बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर एक नंबर होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करो, तो क्या मिलता है आपको, x² प्लस में 1/x² प्लस में 2ab। ये +2 को इधर हम -2 कब करते थे, जब ये x से x कट जाता था, 2 1 जा 2 इधर हो जाता था। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक नंबर है 2x प्लस में है, मान लीजिए कि यहाँ पे 3/x का होल स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे 2x का होल स्क्वायर कितना 4x², 3/x का स्क्वायर कितना 9/x² होगा ना, यहाँ पे 9/x²। फिर से देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, कल जो फॉर्मूला लिखाया था सब लोग याद किए हैं,
नहीं याद है तो पहले याद कर बैठो जाके। फिर से कितना प्लस में 2ab, 2 गुना में देखिए यहाँ पे 2x और गुना में 3/x, x x कट जाएगा, लेकिन 3 दूना 6 दूना 12, इसमें कितना माइनस करना होगा, 12 माइनस करना होगा। यानी यहां पे इसका वैल्यू निकालने के लिए आप ऐसे ही ना लिखोगे। अगर इसका वैल्यू को हम मान लो कि ए मान लेते हैं, मान लेते हैं कि इसका जो वैल्यू है ना भाई, ध्यान से बिल्कुल ध्यान से देखना, हम मान लो कि इसका वैल्यू ए मान लेते हैं और हमको चाहिए 4x² प्लस में 9x² का वैल्यू। तो ये ए का तो स्क्वायर करोगे ही करोगे, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर कर दो, ये प्लस से इधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो माइनस में 2 तो करेंगे ही करेंगे। और यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है 2, तो ये वाला 2 लिखेंगे ही लिखेंगे। और यहाँ पे कितना है 3/x, तो गुना में 3/x, लेकिन हम समझ गए ये x से x कट गया। तो इस फेज में आपको लिखना होगा, इस फेज में जैसे जैसी जैसे चीजें आगे बढ़ेगी तो आपको फेज को भी समझना होगा। तो जैसी इस फेज में लिखेंगे तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ये 4 भी लिखना होगा, गुना में 4 भी लिखना होगा। फिर से देखो यहाँ पे गुना में 5 भी लिखना होगा। अब मन ही में सोचे कि x से x कट गया होगा, यहाँ वाला x से ये वाला x कट गया होगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखिए क्या मिलेगा, 81, 81 में से 5 20 दूना 40, यानी क्या आंसर हो जाएगा 41, जो आपका आंसर है सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या मुझे बताइए ये चीजें अब आपको समझ में आया है? अगर ये चीजें समझ में अगर आ गया है तो बोल लीजिए। कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट सब? बोलिए अगर दिक्कत है तो बोल लेना। नहीं ना है यहां तक, तो आज रहने देते हैं, फिर कल देखते हैं। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट किसी को है तो बोल लीजिए, कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो। क्या x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो कितना मिलेगा 4, 4 + 5 9। हाँ यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर जहां पे सेटिस्फाई कर जाए, जैसे मान लीजिए यहीं पे अगर सेटिस्फाई कर गया तो हम क्यों नहीं बना सकते, देखिए। लेकिन सेटिस्फाई करेगा तभी ना, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तब हम क्या करेंगे, जरा देखना ध्यान से। यहाँ पे मान लीजिए कि हम 1 ले ले, सपोज मान लीजिए लेट x = 1, तो 4 1 जा 4 आएगा, अब प्लस में 5/1 कितना 5 आ जाएगा, 5/1 5, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ पे 9, हाँ सेटिस्फाई कर गया, यानी x की जगह 1, तो यहाँ भी 1 ले लीजिए, 1 यहाँ भी कितना 1 ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 16, 16 1 का स्क्वायर 1, 16 प्लस में 25 1 का स्क्वायर 1, 25/1 25, यानी 16 + 25 कितना 41। हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। अगर सेटिस्फाई करते हुए नजर आ गया जल्दी में, तब जल्दी से उड़ा दो क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे हम 1 ले, सपोज हम ये क्वेश्चन देखते देखते दिमाग में ये आ गया कि 1 लेने से सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम बनाएंगे नहीं। यहाँ पे कितना है 1 लो, 4 गुने 1 कितना 4 गुना 1 4, 5/1 कितना 5, ये 5 जब एन जाएगा तो 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा ना, 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ भी देखो 1 का स्क्वायर 1, 16 गुने 1 16, 25/1 का स्क्वायर 1, तो 25/1 25, 16 + 25 41। हल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन ये वाला, ये तो पहले का है। देखिए यहाँ पे 4x + 5/x का वैल्यू 9 है, इसका स्क्वायर किया गया है स्क्वायर, तो क्या करना है 9 का स्क्वायर करो, और फिर से माइनस में 2ab करना होता है, तो इधर माइनस कीजिए 2, a का जगह कितना है, देखो a का जगह यहाँ 4 है, x को छोड़ देते हैं क्योंकि x कट जाएगा। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे 4 आ गया, फिर से ये वाला 5 आ गया, तो 4 दूना 8, 8 × 5 40, 81 में से 40 गया 41। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए, नहीं ना है। चलिए तो आज रहने देते हैं, फिर कल देखते हैं। लेकिन आप हर क्लास का रिवीजन अच्छे से करना, तब जाके चीजें हैंडल हो पाएगी। ठीक है ना।